आज मैं ग्राम कोटला दाड़ला घाट देवगढ़ के मंदिर में खड़ा हूँ और ये देवगढ़ मंदिर का ऊपरी भाग है। यहाँ बहुत पुराना मंदिर होने के साथ साथ यहाँ एक बहुत बड़ा वृक्ष होता था जिसमें बिजली पड़ने के कारण वो क्षतिग्रस्त हो गया था। ये मंदिर का ऊपरला भाग है और ये है सुंदर कोटला ग्राम की छवि। आप यहाँ घर देख रहे हैं, सुंदर वन उपवन यहाँ दिखाई दे रहा है। मैं आज आपको कोटला ग्राम से ही साप्ताहिक भविष्यफल सुनाने जा रहा हूँ। ये पार बाड़ी की धार है और यहाँ सड़क पहुँच चुकी है। आज यहाँ विवाह भी था, बारात यहाँ से गई है और शाम को वापस आएंगे। मैं यहाँ आपके सामने साप्ताहिक भविष्यफल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला साप्ताहिक भविष्यफल 14 से 20 जुलाई 2025 द्वादश भाव में गोचरीय प्रभाव ग्रहों का राशि के आधार पर मेष राशि पर कोई ग्रह नहीं है, वृष राशि पर शुक्र, मिथुन राशि पर सूर्य गुरु, कर्क राशि पर बुध, सिंह राशि पर मंगल केतु और राहु और चंद्रमा का योग कुंभ राशि पर रहेगा और मीन राशि पर शनि रहेंगे। जहाँ चंद्रमा वर्तमान में कुंभ राशि पर है, 15 तारीख को मीन राशि पर रात्रि 11:58 पर प्रवेश कर जाएगा और उसके उपरांत 18 तारीख को मेष राशि में प्रातः 3:39 पर प्रवेश करेगा और 20 तारीख को वृष राशि में प्रातः 6:12 पर प्रवेश करेगा। 16 तारीख को संक्रांति हो जाएगी जिसमें सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेगा जो 5:32 पर सायंकाल प्रवेश करेगा। इस प्रकार से कर्क राशि में जब सूर्य प्रवेश कर जाता है तो दक्षिणायन हो जाता है और उत्तरायण समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से 6 महीने तक जो सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण 6 महीने तक जो है दक्षिणायन रहेगा। मेष राशि के जातक के लिए विशेष करके शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष लाभ मिलेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी, आर्थिक लाभ मिलने की पूर्ण संभावना बन रही है क्योंकि चंद्रमा एकादश भाव में विराजमान है और दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह की स्थिति द्वितीय स्थान में है, स्वगृही होकर विराजमान है, इसलिए आर्थिक लाभ की ओर भी संकेत कर रहा है। वृष राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र स्वगृही होकर विराजमान है, इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और जहां चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, चंद्रमा अपने से 10वें स्थान में राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा, जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी का लाभ भी मिल सकता है। जहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह की स्थिति बनी हुई है, मंगल ग्रह अपने से चतुर्थ स्थान में है, इसलिए जमीन और जायदाद और प्रॉपर्टी का इस वर्ष सप्ताह लाभ मिलने की ओर संकेत करता है। मिथुन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से द्वितीय स्थान में है, अर्थ लाभ की ओर संकेत कर रहा है। मान और सम्मान प्रतिष्ठा गुरु राशि पर दे रहा है
और साथ सूर्य भी है, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी जहाँ गुरु ग्रह पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, इसलिए जातक के लिए विशेष करके जो है दाम्पत्य जीवन में और पारिवारिक जीवन में सफलता मिलने की ओर संकेत करता है। कर्क राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके अष्टम स्थान में है, इसलिए कर्क राशि के जातक के लिए अपने शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, चोट इत्यादि से बचना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि की स्थिति अपने से नवम भाव में है। धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ेंगे और व्यापार में भी सफलता मिलेगी। सिंह राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके अभी एकादश स्थान में है और 16 तारीख को ये सूर्य अपने से द्वादश भाव में आ जाएगा। तो द्वादश भाव में आने के कारण कहीं बाह्य स्थान की दौड़ धूप रहेगी, चोट इत्यादि से बचना होगा और व्यर्थ की ब्याज से भी बचना होगा। परंतु दाम्पत्य जीवन में पारिवारिक सुख में बड़ी सावधानी से आगे बढ़ना होगा। कन्या राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति विशेष करके अपने से एकादश स्थान में आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन में शनि विराजमान है, इसलिए व्यापार और पारिवारिक क्षेत्र में कई सुख सुविधाओं के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तुला राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति तुला राशि के जातक के लिए अपने से अष्टम में है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी विशेष करके जो है मंगल की स्थिति जो बनी हुई है वो अपने से एकादश स्थान में है, इसलिए परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता के योग देता है। आर्थिक लाभ मिलने की भी संभावना बनती है और दाम्पत्य जीवन की तरफ से भी मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वृश्चिक राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके दसम स्थान में है, राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी स्वयं शुक्र स्वगृही होकर विराजमान है, इसलिए पारिवारिक जीवन में और वैवाहिक जीवन में सुख और सुविधा मिलती रहेगी। धनुराशि का जातक उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से दाम्पत्य जीवन में राशि को भी देख रहा है, इसलिए पारिवारिक और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। मकर राशि का जातक उसका स्वामी शनि की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में है, जो विशेष करके जो है परिश्रम के क्षेत्र में जो है और परिश्रम के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और भाइयों के साथ सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन में बुध बैठा है, तो कुछ पारिवारिक जीवन में और व्यापारिक क्षेत्र में कुछ क्षति आ सकती है, उसके निराकरण करने के लिए बुध मंत्र का जाप करते रहे तो हितकर रहेगा। कुंभ राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शनि की स्थिति अपने से द्वितीय में है, अर्थ लाभ मिलता रहेगा परिश्रम के द्वारा और राशि पर जो है चंद्रमा विराजमान है, उपरांत चंद्रमा परिवर्तित होता रहेगा, धन का लाभ देगा, परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी और धन का आगमन भी होगा। मीन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके मीन राशि के जातक के लिए चतुर्थ स्थान में है, इसलिए जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का मीन राशि के लिए विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके पंचम भाव में है, इसलिए विशेष करके जो है बौद्धिक विकास संतान से सुख मिलने की ओर भी संकेत करता है। जिन भाव का जो स्वामी बनता है उनका मंत्रों का जाप करते रहा करें। आपके लिए सभी के लिए शुभकामनाएं। जय हिमाचल, जय भारत।